और वो जो सवाल था फुल कोर्ट का, ज़ाहिर है आज भी फारूक नाइक साहब ने ये बात उठाई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसको देखेंगे, मगर वो कल शाम तक इसको कंक्लूड भी करना चाहते हैं और फिर केस के मेरिट पर भी आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो ये सवाल अब खत्म हो गया है और बात अब मेरिट पर ही हो रही है, या फिर ये सवाल अभी भी बाकी है और इस हवाले से फैसला हो सकता है? मैंने जो पहले आपको एग्जांपल्स दिए कि मेरी नज़र में जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं, और इस केस में तो वैसे ही कंट्रोवर्सी इतनी थी कि जजेस कौन होंगे जो बेंच पे होंगे, फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। अगर बहुत सी दुनिया में जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही ये है कि सब जजेस जो हैं, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेंचेस में बैठेगी। लेकिन चलिए, तादाद इतनी केसेस की ज्यादा है, बेंचेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात जो पॉलिटिकली इतने सेंसिटिव हैं, जिसमें ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं समझ आती कि अदलिया खास तौर पे इस केस में, क्योंकि डिस्क्रेशन चीफ जस्टिस साहब का है, उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को मजीद क्यों बढ़ाया और फुल कोर्ट बना के मामला खत्म क्यों नहीं कर दिया। मैं फुल कोर्ट्स के हक में हूँ जब इस तरह के मामलात आते हैं। पहले भी मैंने एग्जांपल्स दी, बाकी दुनिया में बहुत सी अदालतें ऐसी हैं, सुप्रीम कोर्ट्स और उनकी हाई कोर्ट्स, जो बैठती ही फुल कोर्ट्स में हैं, क्योंकि अथॉरिटी ही तब ज्यादा बनती है जब सब जजेस साथ मिलकर फैसला करें। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं ऐसा नहीं है। और एक आखिरी बात शाहज़ेब, मैं प्रेसिडेंट्स की करना चाहूंगी कि एक इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि छोटे छोटे बेंचेस में फैसले होते हैं कि प्रेसिडेंट की वैल्यू ही नहीं रह गई। हमें मालूम ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का कि क्या इंटरप्रिटेशन दी थी, और अगर कोई इंटरप्रिटेशन आ भी जाती है, कल को वही जजेस कहते हैं कि हमने गलती से फैसला कर दिया था, अब हम एक मुख्तलिफ फैसला करेंगे। तो एक तरह से हर तरह क्राइसिस है कि ना प्रेसिडेंट्स की वैल्यू रह गई है, बेंचेस छोटे बनते हैं, सारा इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में है। ये हरगिज अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छा नहीं हो सकता।